हेलो दोस्तों। आज की कहानी है बेटी खुशी देती है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रात 8:30 बजे टेबल पर खाना खाते हुए देवेंद्र जी ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों, मैं 2 दिन के लिए काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ। तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या? कुछ चाहिए तो बताओ। बड़ा बेटा खुशी से उछलते हुए कहा, पापा मुझे रिमोट कार चाहिए। दूसरे बेटे ने कहा, पापा आप मुझे साइकिल दिला दो ना, जैसे मेरे दोस्त छोटू के पास है। अभी उसके बर्थडे में ही उसके पापा ने दिलाया है। मुझे भी चाहिए। ठीक है, ले आऊँगा। देवेंद्र जी मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफ देख के बोले, और तुम्हें क्या चाहिए मेरी राजकुमारी? पापा आप मेरे लिए एक पर्स ला देना। पापा मुस्कुराते हुए हाँ कहे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। दूसरे दिन सुबह 7 बजे देवेंद्र जी बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जब देवेंद्र जी जाने के लिए घर से निकलने लगे तो दोनों बेटे पापा को बाई कह कमरे में चले गए। बेटी अपने पापा से लिपट गई। देवेंद्र जी बेटी को गोद में उठा प्यार किए, पप्पी लिए और गले लगाकर बोले, अच्छे से रहना। पापा रविवार के शाम 5 बजे तक लौट आएंगे, ठीक है? पापा जल्दी आना। देवेंद्र जी हाथ हिलाते हुए बाई कह घर से निकल गए। घर से थोड़ी दूर तक सीधी सड़क जाती थी, फिर मोड़ आता था। देवेंद्र जी जब मोड़ तक आए तो पीछे पलटकर एक बार घर की ओर देखे। घर के द्वार पर उनकी बेटी अभी भी खड़ी थी। पापा को पलट कर देखी तो खुशी से हंसते हुए हाथ हिलाते हुए बाय की। देवेंद्र जी भी हाथ हिलाकर बाय किए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। देवेंद्र जी सीधे साधे सरल व्यक्ति। उनकी सोच उनकी परिवार और उनकी खुशियों तक ही सीमित थी। देवेंद्र जी का छोटा खुशहाल परिवार था। देवेंद्र जी, उनकी पत्नी मोना, 10 वर्ष का बड़ा बेटा सुयश, उससे छोटा दूसरा बेटा आयुष और तीसरी और छोटी बेटी दिया। 2 दिन बाद रविवार था, बच्चों की छुट्टी थी, सो बच्चों की मस्ती खेलकूद चल रहा था। दिया बार बार घड़ी देखती। उसे लग रहा था कि घड़ी आज चल ही नहीं रही है। हार कर किचन में काम करती मोना जी के पास गई। माँ देखो ना, आज ऐसी लग रहा है कि घड़ी चल ही नहीं रही। मोना जी दिया के मन को जान रही थी, उसकी अधीरता को समझ रही थी। दिया को पुचकारते हुए बोली, पापा आ ही रहे होंगे और घड़ी अपनी गति से ही चल रही है, पर आज तुम अपने पापा का आने का इंतजार कर रही हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। शाम के जैसे 4:30 बजे दिया घर के बाहर ही टहलने लगी। कभी वहाँ घूमती, कभी बैठ जाती, कभी अंदर आ भाइयों को देखती और फिर जल्दी से बाहर चली जाती। 5:15 बजे दिया को उसके पापा देवेंद्र जी आते दिखे। जैसे ही मोड़ के पास देवेंद्र जी आते दिखे, दिया दौड़ते हुए देवेंद्र जी के पास पहुंची और देवेंद्र जी भी उसे गोद में उठा कस कर गले लगा लिए। यह एहसास एक पिता ही महसूस कर सकता है। देवेंद्र जी जब दिया के साथ घर के अंदर आए तो देखते हैं कि दोनों बेटे वीडियो गेम खेल रहे हैं। उन्होंने पापा को देखा, लेकिन गेम आधा छोड़कर आना नहीं चाहते थे। करीब आधा घंटे बाद दोनों बेटे देवेंद्र जी के पास आए और आते के साथ ही उछलकर पूछे, पापा मेरी कार लाए हो, मेरा साइकिल लाए हो? देवेंद्र जी बोले, सॉरी बेटा, काम से समय ही नहीं मिला, इसलिए ला नहीं पाया। मैं 1-2 दिन में यही मार्केट से दिलवा दूंगा। दोनों बेटे मुंह लटका चले गए। शाम को करीब 7:30 बजे देवेंद्र जी दिया को आवाज़ दे अपने पास बुलाए। एक खूबसूरत पर्स दिए। दिया पर्स देख बहुत खुश हुई। कितना खूबसूरत पर्स है पापा, अपने भाइयों को दौड़कर दिखाने गई। ये देखो, पापा ने मेरे लिए पर्स लाए हैं। दोनों भाई देवेंद्र जी के पास आकर नाराजगी से बोले, ये क्या पापा, आपसे बेटी को प्यार करते हो तभी हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आए? देवेंद्र जी मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, मुझे समय ही नहीं मिला। पर बेटी अपनी बात पर अड़े रहे कि आप दिया को ज़्यादा मानते हैं, बेटी की कही हर बात आप मानते हैं। देवेंद्र जी बोले, ठीक है, सब खाना खाते हैं, फिर मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बेटे बोले, ठीक है। सब खाना खाकर पत्नी मोना, बेटी दिया और दोनों बेटे सुयश और आयुष साथ बैठे। आयुष बोला, सुनाओ कहानी। देवेंद्र जी बोले, बहुत पहले की बात है। एक बहुत अमीर व्यापारी था। उसके 5 बच्चे थे, 4 बेटी
4 बेटे और 1 बेटी। एक दिन व्यापारी को कहीं बाहर जाना था। उसने अपने बच्चों को बोला, मैं 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या? बेटों में सब ने अपनी फरमाइश बताई। किसी बेटे ने सुंदर कपड़े मांगे, किसी ने खिलौने और किसी ने कुछ। जब व्यापारी अपनी बेटी से पूछा तो वो बोली, पिताजी मेरे पास सब कुछ है, बस आप जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। व्यापारी चला गया। जब वो अपने काम खत्म कर घर लौट रहा था तो उसे प्यास लगी। रास्ते के किनारे लगे खेत में एक कुआं था। वो व्यापारी जैसे ही पानी पिया, एक राक्षस प्रकट हुआ। हा हा हा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। व्यापारी ने उसकी जान को छोड़ने का गुजारिश की। राक्षस ने कहा, जब तुम घर जाओगे तो जो तुम्हें सबसे पहले दिखेगा तुम उसे लाकर मुझे दे दोगे। व्यापारी मरता क्या ना करता, हामी भरी और घर की ओर बढ़ गया। जैसे घर के निकट आया तो उसने सबसे पहले अपनी बेटी को उसका इंतजार करते देखा। व्यापारी अपनी बेटी को देख बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले ही पल मन ही मन राक्षस की बात याद कर बहुत उदास हो गया। लेकिन अगले ही पल उसके मन में कुछ ख्याल आया। सोचा, क्यों ना देखूं कि इसके बच्चे उससे कितना प्यार करते हैं। उसने अपने सभी बच्चों को एक जगह बुलाया और बच्चों से कहा कि एक राक्षस ने उससे वादा लिया है कि मैं उसे अपना एक बच्चा दूंगा। तुम में से कौन अपने पिता के लिए राक्षस के पास जाएगा? अगर मैं राक्षस को एक बच्चा नहीं दूंगा तो वो मुझे मार देगा। सारे बेटे राक्षस के पास जाने से इनकार कर दिए, पर व्यापारी की बेटी कही, पिताजी आप मुझे ले चलिए, आप मुझे राक्षस को दे दीजिएगा, मैं तैयार हूँ, पर राक्षस आपको कोई हानि ना पहुँचाए। वादा के हिसाब से व्यापारी को बेटी को ही राक्षस को देना था, क्योंकि व्यापारी ने सबसे पहले अपनी बेटी को ही देखा था। और बच्चों के मन को जानने के लिए बस उनका लिया गया परीक्षा में भी बेटी ही तैयार थी। राक्षस के पास जाने के लिए व्यापारी अपनी बेटी राक्षस को दे दिया। राक्षस उसी पल व्यापारी की बेटी से शादी कर एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। वो राजकुमार एक श्राप के कारण राक्षस बन गया था। व्यापारी राजकुमार को देख खुश हुआ और बेटी को राजकुमार से शादी करा घर आ गया। बच्चों, अब बताओ, बेटी राक्षस के पास जाने के लिए क्यों तैयार हुई और बेटे क्यों तैयार नहीं हुए? बेटा श्रेयस बोला, क्योंकि बेटी व्यापारी को बहुत प्यार करती थी। देवेंद्र जी बोले, चलो अब सो जाओ, रात हो गई है और मैं थका हुआ हूँ। सब सोने चले गए। लेकिन उसके बाद दोनों बेटे ने कभी देवेंद्र जी को ये नहीं बोले कि आपके अपनी बेटी को ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें नहीं करते। कहीं ना कहीं उनको इसका जवाब पता था। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।